शहर शहर लॉकडाउन। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश में तेजी के साथ फैल रहे कोरोना ने चिंता और चुनौती दोनों बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,44,000 के लगभग मामले सामने आए हैं। अगर ये ग्राफ देखें, अगर ये रेशो देखें तो प्रतिदिन 12 से 15, 13, 14 इस हिसाब से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या पूरे देश में बढ़ रही है। वहीं एमपी की अगर बात करें तो 4800 के आसपास ये आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में 11,000 से ज्यादा मामले, तकरीबन 11,000 450 के आसपास ये आंकड़ा है पॉजिटिव मरीजों का। ये बताता है कि कोरोना अब अनकंट्रोल हो गया है। इसे कंट्रोल करने के लिए मध्य प्रदेश के सभी शहरों को शुक्रवार शाम 6 बजे से 60 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है, यानी कि सोमवार सुबह तक ये लॉकडाउन रहेगा। सभी नगरीय क्षेत्र सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉक रहेंगे। वहीं कटनी में आज से 7 दिनों का लॉकडाउन होगा। इस दौरान किराना, सब्जी और दूध जैसी जरूरी चीजों के लिए आंशिक छूट मिलेगी। वहीं बड़वानी में 9 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो रहा है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का फैसला किया है। वहीं खरगोन में आज से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से बात की कि जो आंकड़ा है वो 11,500 के आसपास पहुंच चुका है। राजधानी रायपुर में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन रखा गया है। लॉकडाउन को लेकर रायपुर पुलिस मुस्तैद है। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी वजह से लोगों को निकलने की मनाही है। इसके अलावा यात्रा की अनुमति रहेगी, इसलिए लोगों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक जाने की छूट रहेगी। राजनांदगांव में भी 10 अप्रैल की दोपहर 12 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान सब्जी और किराना दुकान भी बंद रहेंगे। सुबह 6 से 7 और शाम 6 से 7 बजे तक बांटा जा सकेगा। मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुले रहेंगे। वहीं जशपुर की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन का ऐलान यहां पर भी किया गया है। जशपुर जिला 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक लॉक रहेगा। रायगढ़ जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। कैसे रुकेगा कोरोना? कब मिलेगी इससे लोगों को निजात? क्या लॉकडाउन से रुकेगा कोरोना या फिर कोई और विकल्प तलाशना होंगे? हालांकि कई मोर्चे पर कोरोना से जंग जारी है। आज हम बात करेंगे इसी से जुड़े तमाम मसलों पर, तमाम सवालों पर, और जानेंगे कि जो रफ्तार कोरोना ने पकड़ ली है कैसे वो थमेगी, कैसे लोगों को राहत मिलेगी। इन तमाम मसलों पर अब हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे और अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी, वरिष्ठ चिकित्सक। स्वागत करता हूं अभिजीत जी। लगातार डॉक्टर अभिजीत जी से मैं बात कर रहा हूं और मकसद यही है कि लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस उनके अंदर आए, लोग ये जान सके, समझ सके कि ऐसे समय में अपने आप को उन्हें कैसे बचाना है, कैसे उनको अपने आप को सुरक्षित रखना है। अभिजीत जी, जिस तरह से लॉकडाउन रखा गया है, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि टोटल लॉकडाउन इस समस्या का अब विकल्प नहीं है। अगर हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं तो अगर आर्थिक मोर्चे की बात करें तो फिर वहां एक नई लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ऐसे में जिस तरह का लॉकडाउन शेड्यूल किया गया है, मध्य प्रदेश की हम बात करें कि 60 घंटे का लॉकडाउन है, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में, किस तरह से लगता है, किस तरह से चैन को तोड़ने में इससे मदद मिलेगी? जी, आवाज कम डॉक्टर अभिजीत जी के पास पहुंच रही है और कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से जो ऑडियो है वो पहुंचे। और लगातार जो हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन शहरी क्षेत्रों में रखा गया है और तेजी के साथ जो संक्रमण फैल रहा है और सरकार नहीं चाहती कि लॉकडाउन के विकल्प पर काम किया जाए, लेकिन जहां तेजी के साथ संक्रमण फैला है और यही कारण है कि 2 दिन का यानी 60 दिन का, कल से शुक्रवार शाम 6 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है, सोमवार सुबह तक ये चलेगा। अभिजीत जी, आवाज मिलने लगी है बेहतर तरीके से? अभी कट रही है आवाज जी, कट रही आवाज। बिल्कुल, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं और लगातार जो लॉकडाउन
रखा गया है और अब शायद बेहतर आवाज होगी। डॉक्टर अभिजीत जी के पास में। अभिजीत जी, स्वागत करता हूं आपका। और सवाल यही कि लॉकडाउन जिस तरह से रखा गया है शहरी क्षेत्रों में, क्या लगता है आपको कि कोरोना की चैन तोड़ने के लिए इससे कितनी मदद मिलेगी या क्या कुछ इफेक्ट इसका दिखेगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कोई भी सरकार जी लॉकडाउन नहीं चाहेगी जी, क्योंकि इसमें जो नुकसान होता है जनता को काम को लेकर, जी। तो वो कभी नहीं चाहेगी कि लॉकडाउन लगे। पर जब बीमारी एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है कि जिसको कंट्रोल करना लॉकडाउन एक ही विकल्प है, तो लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी होता है। और मैं कहूंगा कि प्रशासन ने अगर ये निर्णय लिया है लॉकडाउन करने का, ये सही समय पर सही निर्णय लिया है। और मुझे लगता है कि अभी कम से कम 2 दिन का जो लॉकडाउन है इसी में अपना काम हो जाना चाहिए। पर अगर ऐसा लगता है कि स्थिति और भी बिगड़ रही है जी, तो हो सकता है कि लॉकडाउन को और बढ़ाना पड़ेगा। क्या डॉक्टर अभिजीत, जिस तरह से कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी तो उनका कहना था कि इसको छोटे शहरों या छोटी जगहों पर फैलने से रोकना होगा। हमने पिछला जो समय देखा दिसंबर जनवरी तक का कोरोना का, खासतौर पर बड़े शहरों तक ही वो सीमित रहा, छोटे गांवों तक या गांवों तक ग्रामीण क्षेत्रों में वो नहीं पहुंच पाया। क्या इस बार ये खतरा लगातार बना हुआ है कि ये छोटी जगहों पर जिस तेजी के साथ फैल रहा है कि अगर छोटी जगहों पर पहुंच गया, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया तो और ये चीज घातक हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। पहले की तुलना में इस बार कोरोना छोटे छोटे कस्बे में गांवों तक पहुंच चुका है और ये स्थिति बहुत सबसे खराब स्थिति मानी जाती है जी। और ऐसे में हमें कड़क बिल्कुल एकदम ऐसे निर्णय लेने होंगे को कंट्रोल करने के लिए। और जो मैंने कहा कि ऐसे स्थिति में लॉकडाउन ही एक आखिरी विकल्प होता है और उसको हमने अभी निर्णय लिया है, सरकार ने लिया है। और मुझे लगता है कि ये कोरोना को कंट्रोल करना मतलब एक अवेयरनेस कराना बहुत जरूरी है। इसमें सरकार के साथ साथ समाज को भी आगे आना होगा। तो ये जो अभियान है एक सामाजिक आंदोलन के रूप में लेना होगा और इसमें समाज को भी साथ देना होगा, शासन प्रशासन का। जी डॉक्टर अभिजीत, अगर बात की जाए, क्योंकि जो संक्रमण है बहुत तेजी से फैल रहा है और इस बार ये देखने को मिल रहा है, पहले ये भी देखा गया कि अगर किसी घर में 6 से 7 सदस्य हैं तो हो सकता हो एक को कोरोना पॉजिटिव वो निकले और 5 लोग 6 लोग उससे बच जाएं, लेकिन अब पूरा परिवार का परिवार पॉजिटिव हो रहा है। इस तरह का भी ये देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ लोग ऐसे समय कैसे अपने आप को बचा के रखें, किस तरह से उनका एक शेड्यूल हो और किन बातों का वो ध्यान रखें जिससे बहुत हद तक इससे वो बच सके? जी, अभी जो हमने देखा है कि ये जो कोरोना का स्ट्रेन है इसकी इन्फेक्टिविटी जी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि थोड़े से इसमें वो ज्यादा लोगों में फैल जाता है जी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सामाजिक दूरियां अभी बना के रखना होगा जी। बिल्कुल कहीं पे भी भीड़ नहीं करना, भीड़ से बचना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। तो मास्क हमेशा लगा के रखना है जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जी। दूसरी बात क्योंकि हमने देखा है कि ये किसी परिवार में एक को किसी को हो जाता है कोरोना तो तुरंत एक परिवार के दूसरे सदस्य को हो जाता है जी। और पूरा परिवार के परिवार उसमें इस कोरोना से ग्रसित हो जाता है जी। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को सदस्य को परिवार के थोड़ी सी भी कोई सिम्टम्स आते हैं, बुखार या खांसी, पेट में दर्द या लूज मोशन जिसको हम बोलते हैं दस्त, अगर ये लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। उसको अन्यथा न ले और डॉक्टर को जाकर जांच करवाए, क्योंकि देखा गया है कि हम जो सिम्टम्स आते हैं उसको टालते हैं और घर के हम इलाज करते हैं और तब तक हम इस बीमारी को पूरी परिवार में फैला चुके होते हैं। तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, इसपे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या डॉक्टर साहब घर में भी डिस्टेंसिंग की जरूरत है कि अगर कई ऐसे परिवार हैं कि उनके बीच में अगर हम सोते समय या अन्य समय जो एक्सपेंड होता है तो घर में भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है फिर अंदर आता है तो वो संक्रमण का खतरा परिवार के साथ बना रहता है। तो क्या अब आवश्यकता इस बात की लेकर भी है? जी मेरा डॉक्टर अभिजीत, मेरा सवाल ये है कि जिस डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं तो क्या आप घर में भी ये जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर गया या काम काज के लिए वो जाता है फिर घर में आता है तो ऐसे में क्या घर के परिवार के सदस्य भी कुछ डिस्टेंसिंग में अपने आप को रखें?
जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ प्रश्न जी, जो भी व्यक्ति जो बाहर से आता है जी, तो ये लेके चले अभी फिलहाल ऐसी स्थिति में कि हमें कहीं न कहीं हमारे शरीर पे जी, कोरोना वायरस कहीं न कहीं बैठा है जी, तो जब भी वो घर में आए तो घर में आते से ही अपने सदस्यों से मिलने के बजाय अपने कमरे में जाए, कमरे में जाकर अपने वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े बदले और नहा लें। जी, अभी फिलहाल तो यही एक सबसे अच्छा तरीका है। जी, मान के चले आप बाहर से आए हैं मतलब कहीं न कहीं आपके ऊपर वायरस है। जी। जी सर, आप थोड़ी देर और हमसे जुड़े रखिए। वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन साहब, स्वागत करता हूं आपका। और आज शहर शहर लॉक है मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ में भी कई शहरों में लॉकडाउन रखा गया है। कहीं पर 9 दिन का है, कहीं पर 10 दिन का है, कहीं मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। क्या लगता है कि अब एक बार फिर उस दिशा में जो देश है, प्रदेश है, वो आगे बढ़ रहा है? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि ये भी सही नहीं है, ये विकल्प भी कि लगातार लॉकडाउन रखा जाए। कहीं ना कहीं हमें फिर दूसरी एक लड़ाई इसके लिए लड़ना पड़ेगी। क्या कहेंगे इस लॉकडाउन को लेकर आप? लगता है कि कुछ परमानेंट इलाज है, जी, तौर पे जरूर नहीं जी, होता है जी, लोग एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। लेकिन आप देखिए कि अभी जो 2 दिन का लॉकडाउन किया है जी, उसके पहले शुक्रवार को कितनी भीड़ थी बाजारों में, लोगों को घबराहट थी, कैसा ना हमारे पास सामान। मुझे लगता है कि ये जो 2 दिन का लॉकडाउन में जी, मुझे लगता है कि शुक्रवार सुबह से लेकर शाम के 6 बजे जी, हमारे पास का है कि ये कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि हम कोरोना से बचाव कर सकें। दूसरी यदि आप बाहर जाता है आता है तो सैकड़ों लोग हजारों लोग जी, बेहतर तरीके से जो ऑडियो है चेतन भट्ट साहब का वो नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर अभिजीत के पास में एक बार फिर आऊंगा। डॉक्टर अभिजीत, आवाज मिल रही है आपको? जी, बिल्कुल। कल जिस तरह से एक अहम सवाल जो मैं सुन पाया, चूंकि उनकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही थी वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब की, जो बात बिल्कुल सही है कि कल जिस तरह से देखा कि जब शाम 6 बजे लॉकडाउन लगने वाला था उस समय हजारों की तादाद में जो भीड़ है वो पेट्रोल पंप पर देखी गई, किराना की दुकानों पर देखी गई, सब्जी मंडी में देखी गई, सब्जी बाजारों में देखी गई। तो क्या ऐसी जो स्थिति होती है कहीं ना कहीं इसको लेकर क्या कुछ, चूंकि लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि आप उसी समय के लिए क्यों इंतजार में रहते हैं कि जब 6 बज रहे हैं तो 5 बजे 4 बजे से आप भीड़ लगा लेते हैं। दूसरी तरफ अगर प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो पहले भी कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए कि इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो। और देखिए, मैंने कहा कि जो निर्णय है 6 बजे से अगर मार्केट बंद होना है तो हमें समाज को, लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा कि ये हम तैयारी पहले से करके रखें जी। हमें एंड वक्त पे जाकर ये सब चीजें करना ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार और शासन के साथ में हमें भी मदद करना है, एक सामाजिक दायित्व है जी। तो हमें इस स्थिति में ऐसे कुछ प्लान करना है जिससे हम ये मार्केट में एंड वक्त पे भीड़ न लगे। और ऐसे अगर भीड़ जमा रहेगी तो अपना तफरी मस्ती है, पर ऐसे में भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांस होते हैं। तो ऐसे में फिर अगर लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सबसे समाज लोगों से ये करता हूँ, कहता हूँ हमेशा कि आप प्लीज मदद कीजिए शासन को, प्रशासन को। आप हर चीज को प्लान करके चलें ताकि ऐसी भगदड़ एंड वक्त पे। चलिए, डॉक्टर अभिजीत देशमुख साहब काफी अहम बात कह रहे हैं और मकसद यही कि लोग समझें। जब एक डॉक्टर कोई बात करता है तो लोगों को समझ में भी आती कि नहीं, स्थितियां बहुत भिन्न अब है और सभी की जवाबदेही है, सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसे संकट के समय सभी साथ दें। और जिस तरह की स्थिति कल देखी गई, शाम 6 बजे जब लॉकडाउन लगना था और हजारों लोग लाइन में लगे हुए थे, आप पहले से क्यों व्यवस्था नहीं बनाते? आप पहले से क्यों, आपको मालूम है शाम 6 बजे से लॉकडाउन होना है। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इसी को रोकना है, इसी भीड़ को रोकना है।
और डिस्टेंसिंग रखना है, तभी ये बातें कही जा रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी इस तमाम जानकारी को शेयर करने के लिए हमारे साथ। हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। मकसद यही है कि लोग अवेयर हों, लोग जागरूक हों, और कहीं ना कहीं इस संकट के समय में सबकी जवाबदारी है, चाहे आप हों, डॉक्टर की सबसे महती जवाबदारी इस समय है, चाहे हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, या तमाम सारे लोग जिनके लेकर कहा जा रहा है कि इस संकट की घड़ी में आप सभी मिलकर साथ दीजिए, तभी हम इस संकट से लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और चेतन भट्ट साहब लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, अब हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। और चेतन भट्ट साहब, आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, तो लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें, तेजी के साथ जो कोरोना संक्रमण है वो फैल रहा है और तमाम उपाय इसको लेकर किए जा रहे हैं। कुछ संवाददाताओं से हम बात करेंगे, जानेंगे अलग अलग क्या कुछ स्थिति है और उनसे समझेंगे कि कहां कुछ क्या चल रहा है। यार क्या करते यार, नहीं जब अरे लॉकडाउन रखा गया है मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में। और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कई क्षेत्रों में, कई शहरों में लॉकडाउन है। कहीं पर 9 दिन का, कहीं 7 दिन का लगातार, कहीं 2 दिन का। मध्य प्रदेश के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें 2 दिन का 60 घंटे का लॉकडाउन रखा गया है। चेन को तोड़ना सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय, और यही कारण है कि कई उपाय सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं। कुछ संवाददाताओं से हम बात करेंगे जहां पर खासतौर पर तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है, या फिर शहरी क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति है लॉकडाउन को लेकर, क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की और सुरक्षा बलों की है, किस तरह से लोगों को रोका गया है, किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, और किस तरह से जो ये भी कहा गया है कि जो बहुत अति आवश्यक चीजें हैं वो मुहैया लोगों को होती रहे, इसकी व्यवस्था भी प्रशासन ने की है। लेकिन कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में लॉकडाउन के जरिए कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। यह भी सही है कि लोगों को भी ऐसे संकट के समय में साथ देने की आवश्यकता है। मास्क लगाते रहना है, डिस्टेंसिंग का पालन करना है। चूंकि लॉकडाउन है, अपने घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, और तमाम सारी चीजें हैं। सीधे चलेंगे इंदौर। अशरफ मंसूरी हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़े हुए हैं। अशरफ, आज लॉकडाउन 60 घंटे का, इंदौर में भी क्या कुछ स्थिति? लॉकडाउन है वो निरंतर जारी है और बेवजह घूमने वालों को पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही है। कल शाम 6 बजे से ही पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही थी। इसमें ऐसे लोग जो बिना कारण के सड़कों पर घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। शहर के अलग अलग चौराहों पे, अलग अलग इलाकों में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जो भी किया जा सकता है उसको जो है शासन प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। साथ ही राजेश जी, एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर में अलग अलग जो 30 से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र भी बनाए जा रहे हैं, ताकि जिन क्षेत्रों में 1 तारीख से 8 अप्रैल तक ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं उन क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है और उनको कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया जा रहा है, ताकि ऐसे क्षेत्र जहां से ज्यादा संक्रमण निकल रहा है वहां पर उसको सीमित किया जा सके। साथ ही जो आवागमन की जो जरूरत ज्यादा जरूरी रहेगा उसको जो है सीमित वहां पर समय अवधि में 1 से 7 दिनों के लिए रखा गया है, ताकि वहां पर जो है संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही ANM स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर सर्वे भी किया जाएगा, ताकि
वहां पर अगर कोई बीमार होता है तो उसको जो है पर्याप्त उपचार मिल सके। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर भी उस क्षेत्र में खोलने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है ताकि ज्यादा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। लॉकडाउन 60 घंटे का रखा गया है मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में। इंदौर में भी लॉकडाउन, रतलाम चलेंगे। बलराम धमान संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। बलराम, लॉकडाउन है, क्या कुछ स्थिति रतलाम में? जी राजेश, मैं बता दूं कि रतलाम कल से संपूर्ण जिले में लॉकडाउन किया गया है, जो कल 9 तारीख से 9 अप्रैल से लगाकर 19 अप्रैल तक ये 9 दिन का लॉकडाउन कल से शुरुआत हो चुकी है। कल शाम को 6 बजे के बाद में पूरे जिले में हर शहर में प्रशासन की ओर से दुकान जो भी है वो सब पूरा व्यवसाय वगैरह बंद करवा दिया है। उसमें अगर हम चालू की बात करते हैं तो केवल उसमें गैस सिलेंडर, मेडिकल सुविधा, साग सब्जी या दूध जैसी जरूरतमंद की चीजें को समय तय सीमा के तहत चालू रहेगा। जी राजेश। चलिए, बहुत शुक्रिया बलराम इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम बात कर रहे हैं, लॉकडाउन है शहरी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ में भी कई क्षेत्रों में लॉकडाउन रखा गया है। हमारे साथ देवजीत देव संवाददाता जबलपुर से जुड़ रहे हैं। देवजीत, जबलपुर में क्या कुछ स्थिति? जबलपुर की जो स्थिति है वो लगातार लॉकडाउन की स्थिति है। और फिलहाल आपको एक चीज और बता दूं कि पुलिस जो है पूरी चौराहे में एहतियात बरत जो निकल रहे हैं, घर से जो निकल रहे हैं, उनको लगातार समझाइश दी जा रही है कि अगर जरूरत हो तो ही वे घर से निकले और मास्क लगाकर निकले, अगर जरूरत हो तो ही। फिलहाल जबलपुर जो है पूरे तरीके से लॉकडाउन है। अधिकारी भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जबलपुर कलेक्टर करवीर शर्मा और एसपी जबलपुर लगातार जो है अपने अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि जो भी निकल रहा है जबलपुर में, घर से निकल रहा है, अगर बिना कारण से निकल रहा है तो उनको स्थायी जो जेल है उसमें अंदर किया जा रहा है। लेकिन एक समझाइश भी लोगों को दी जा रही है, अगर जरूरत हो तो ही घर से निकले। जी, रायपुर चलेंगे। संवाददाता निधि प्रसाद रायपुर से जुड़ रही हैं। निधि, कई क्षेत्रों में लॉकडाउन, कई शहरों में लॉकडाउन, राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन, क्या कुछ व्यवस्था है? प्रशासन द्वारा दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई है। हर चौक चौराहे पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुबह से अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन का असर साफ तौर पर दिख रहा है और अन्यथा अगर कोई भी घूमता पाया जाता है तो उस पर सख्त पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार उफान पर है, इसे देखते हुए जैसा कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसका आगाज आज से हो चुका है। और सुबह से ही अगर हम बात करें तो प्रदेश की जो राजधानी है रायपुर, वहां पर भी ये लॉकडाउन लगाया गया है और इस लॉकडाउन में दूर दूर तक जो सड़कें हैं वो वीरान दिखाई दे रही हैं। केवल मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप जो हैं उन्हें खोले जाने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी दुकान हैं और बाकी सारे तरह की जो भी दुकानें खुली रहती हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी चाक चौबंद जो व्यवस्था है उनमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई है। लगातार कोरोना के संक्रमण के रोकथाम के लिए ये जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की गई है और आज से राजधानी में भी लॉकडाउन का आगाज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी की। तो लगातार चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, कई शहरों में लॉकडाउन है। कहीं 2 दिन का यानी 60 घंटे का लॉकडाउन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, कहीं पर मध्य प्रदेश में भी 7 दिनों का लॉकडाउन है, कहीं 9 दिनों का लॉकडाउन है। कमोवेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। तेजी के साथ जो संक्रमण बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं उसको रोकने के तमाम सारे उपाय, जो चैन लगातार है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है और यही कारण है कि कई स्थानों पर लॉकडाउन रखा गया है। लेकिन अंतिम विकल्प लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की जो सावधानियां हैं, जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और लगातार एक बार फिर अपील करेंगे कि मास्क आप ज़रूर लगाइए, डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को समय समय पर धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। कुल मिलाकर संकट की घड़ी है, महामारी है, सबका योगदान बहुत ज़रूरी है, तभी इस जंग को हम जीत पाएंगे। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।